नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एसपी अल्फा कैपिटल। तो चलो देखते हैं कि आज क्या था बाजार। मार्केट निफ्टी नियर अबाउट -100 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स। चलो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। कल क्या लगता है बाजार? ऑफ कोर्स मतलब अच्छा, कल हमने एक चीज़ डिस्कस किया था, अगर आप सबको ये याद होगा, कि जब तक बाजार इसके ऊपर 275 मतलब 24 275 के ऊपर नहीं चलेगा, है ना, तब तक हमें तो तेजी तो नहीं खेलना है। आप मंदी खेलो मत खेलो, तेजी नहीं खेलना है। तो अब क्या लगता है बाजार? अब देखिए, अब कल का तो बहुत ही मतलब एकदम सिंपल प्रेडिक्शन यही है, 24,182 और 23,800। It has to be 800 to 820, and this is in between this. So 21 24 180 to 24 200, and on downside 23 830 to 23 800। अब ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट, एकदम सिंपल है, मतलब इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। समझ रहे हो आप, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो ये आपका हायर साइड हो गया, आई एम सॉरी। ये आपका जो है ये हायर साइड हो गया, और ये आपका जो है वो लोअर साइड हो गया। करेक्ट। तो इसके ऊपर इसके नीचे का ही गेम है। आप वेट कर लो, या तो जब तक कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक वेट करो। होपफुली मार्केट आपको कुछ ना कुछ तो कल दे के जा ही सकता है। चलो बैंक निफ्टी का व्यू देखो। बैंक निफ्टी का हमारा ये तो व्यू था ही ऑब्वियसली। ये व्यू क्या था कि जब तक मार्केट यहाँ इसके ऊपर नहीं करेगा क्लोजिंग, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, हम इसमें तेजी नहीं खेलेंगे। और अब देखो, ये तो शार्पली गिरा है, मतलब कितना ही बहुत जोरदार गिरा है, बहुत ही जोरदार, है ना। अब देखो, मेरे को तो ये 50, मेरे को सपोर्ट तो देखो, पहला तो मेरे को यही लग रहा है 54 400, एंड देन ऑफ कोर्स 53 400 500 है करीबन करीबन। सो हम ड्रॉ नहीं करते हैं, या अगर आप बोलते हो तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल दिस वन एंड ऑफ कोर्स दिस वन, तो पहले यहाँ तक टेस्ट कर सकता है या फिर यहाँ तक ऊपर साइड में। सिंपल यही है, 56 575, इसके ऊपर ही हम तेजी या मंदी खेलेंगे। बहुत सिंपल सा बात है। चलो मिड कैप क्या लग रहा है? अब देखो, मिड कैप का हमने ये कल भी हम प्रिडिक्शन तो किए ही थे, है ना। अब प्रिडिक्शन क्या है कि देखो, ये फर्स्ट कंसोलिडेट किया, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर गया कंसोलिडेट किया, बट ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर ये ब्रेकआउट देता ना तो कुछ होता, यहाँ पे मज़ा आता, बट ये ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो जब तक ये हायर क्लोज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना, चलो ये एक हमारा जो पुराना जो रेजिस्टेंस है, ये इसके ऊपर, ये उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ भी आप देखो, एकदम एग्जैक्ट पिन टू पिन से मार्केट रिकवर करना, या मार्केट वहाँ से प्रॉफिट बुक आना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप ये देखो कि मार्केट जितना शार्पली रिकवर किया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है। ये 200 मूविंग एवरेज तक आ सकता है, या तो फिर इस लेवल तक। अब ये लेवल क्यों हमने रखा है? बिकॉज ये मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे लिया है इसने, है ना, ये मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो आप अब देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, या तो इस बहुत ही छोटा सा 6-7% तक का आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। आई एम नॉट शेइंग क्या है,
मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, हम ये इसी लेवल पे कोई है ही नहीं, मतलब कोई अपसाइड तो है ही नहीं। आप एट प्राइस ही चल रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देके क्लोजिंग करता है तो हम नया तेजी खेलेंगे, वरना हम वेट करेंगे लोअर साइड का। सिंपल, वेट कर लो। मार्केट कहीं भाग के तो जाएगा नहीं, आपके पास आएगा ही आएगा। सो वेट करो आप। आईटी, आईटी तो देखो अब यही है, इस चैनल को रिस्पेक्ट कर सकता है या फिर इस मल्टीपल जो सपोर्ट है 1 2 3, क्योंकि हर लेवल को 2025 के भी फॉल को और फिर 20, भाई साहब आप देख रहे हो, मतलब मल्टीपल शार्प फॉल और उसके बाद शार्प बाउंस बैक आने के बाद भी ये आ सकता है। देखो यहाँ से जिस हिसाब से इसकी आवा लग रहा है ना, ये आ सकता है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आ सकता है ये। बट अनदर 6 7% का फॉल बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को। बट आई थिंक वन शुड डेफिनेटली वेट। देखो हर जगह पे प्रॉफिट बुकिंग तो दिख रही है, अगर आप देखोगे मुझे फाइनेंशियल्स में भी दिख रहा है, क्योंकि 200 पहला चीज़ क्या है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे। दूसरा आप देखो हायर हाई, हायर हाई बना रहा था। अब यहाँ पे आप देखो, पहला तो ये जो इसका यहाँ पे कंसोलिडेशन था, इसको इसने तोड़ के नीचे, मतलब उसके ऊपर ट्राई नहीं कर पाया है इंडेक्स। तो स्टॉक वाइज अलग है, बट मैं इंडेक्स की बात करूँ तो, और एग्जैक्टली 60 के आने साइड से ही घुमा है। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इसमें भी। आप देखो सेम ऑटो सेक्टर में भी है, ठीक है, जिस हिसाब का इसने रैली दिया नीचे से, आप देखो, है ना, एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया। अब इसको ये क्रॉस ही नहीं कर पाया, बिकॉज ये बहुत ही दूर दिख रहा है, आप समझ रहे हो। मतलब यहाँ ये जो 1 2 मल्टीपल हायर साइड में अटेम्प्ट करने के बाद एक जोर का प्रॉफिट बुकिंग आया और उसको इसने क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब ये आप सोचो कि ये जो करेक्शन आया 4% का, है ना, ऊपर से नीचे, और ये नीचे से सिर्फ कितना दे पाया, 2 2.5% ही दे दिया, फिर गिर गया। इसका मतलब क्या है, इस पे और पेन बाकी है। तो ये गिर सकता है, हो सकता है कि कि जो इसका मूवमेंट है ना, वो या तो ये हो, फिर यहाँ से ये हो, फिर यहाँ से ये, या ये जो भी है ना, ये एक मूवमेंट वो एक्सपेक्ट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना होल्डिंग बेच दो, मैं बोल रहा हूँ बी कॉशियस। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है कि बन सकता है मार्केट में। नाउ पीएसयू बैंक, देखो पीएसयू बैंक में हम कितना, हम ये आपको डिसाइड किया ना कि इसके ऊपर जाएगा तो नई तेजी खेल रहा है, इसके ऊपर। अब देखो ये इसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। प्लस एक प्लस पॉइंट ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज के डेली चार्ट में ऊपर है। सेकेंडली आप अगर ये देखोगे तो एग्जैक्ट वहीं फिर 60 आरएसआई से ही घूमा है। 15 मिनट के जो शॉर्ट टर्म चार्ट होते हैं, हमारा जो सपोर्ट, हमारा जो रेजिस्टेंस था मल्टीपल, देखो इसको इसने तोड़ा, फिर इसके ऊपर ट्रेड किया, अब इसके नीचे आया, अब इसके ऊपर जा ही नहीं पाया ना, तो इसके ऊपर जाएगा तो तेजी खेलो, वरना वेट कर लो। बहुत सिंपल फंडा है। फार्मा में हम तेजी थे, फार्मा में देखो तेजी आया भी है, स्टॉक्स भी बहुत परफॉर्म किए हैं, वेट करना चाहिए। अगर जी, अगर फार्मा में थोड़ा भी करेक्शन होता है, जो कि बहुत कम होने के चांसेस है, तो इसमें बाई पोजीशन ही क्रिएट करना चाहिए। मेटल्स, अब देखो मेटल्स में क्या है, मेटल्स तो ऑलरेडी इतना आउट परफॉर्म कर ही रहा है, हर नीचे भाव में आपको बाइंग दिख जा रही है, बट इतना हायर लेवल पे जाके बाइंग करना इज थोड़ा डेंजरस। तो वेट करना चाहिए इसमें भी, क्योंकि छोटा प्रॉफिट बुकिंग में भी अगर कोई
नेगेटिव न्यूज आएगा तो ओवरनाइट ये बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ ही सकता है। एफएमसीजी कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि इतना बड़ा जो इसने यहां से आउट परफॉर्म किया, देखो इसने ऑलमोस्ट नीचे से 12-13% का इंडेक्स वाइज पर आउट परफॉर्म किया है। अब यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखो ये एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा गिर गया है ना। वेट करो, ब्रेकआउट भी दे सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि इसका जो कंसोलिडेट है कितना हो सकता है। कंसोलिडेट में ही ये चला जाए 3-4 दिन और वेट करना चाहिए। मतलब मैं बहुत बड़ा आई एम नॉट वेरी कीन टू गो एंड बाय, ऐसा नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन पे है, तो वेट करो यहाँ पे। देखो रियलिटी भी क्या है, नीचे से बहुत ऊपर गया, यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब इसके दो चीजें, या तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी है ना, या तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, कंसोलिडेट करके ही आउट परफॉर्म कर सकता है। देखो एनर्जी तो बहुत ही ऊपर है, हम कहाँ पे प्रिडिक्ट किए थे, हम तो बहुत ही तेजी थे। मतलब जहां से अगर आप मतलब अभी की बात करोगे अप्रैल से, तो ये तो 20% इंडेक्स दिया है, और जहां से हमने सोच के रखा था वहां से भी ऑलमोस्ट 11-12% का रिटर्न दे चुका है। हाँ अब इसमें क्या करना चाहिए, इसमें भाई हर नीचे लेवल पे भाई लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये ऑल अगर आप देखोगे तो काफी पुराना, मतलब 2-2.5 साल का जो ब्रेकआउट दिया ना, 2-2.5 साल के अप एंड डाउन का जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, उसको इसने ब्रेक किया है। निफ्टी इंफ्रा आई डोंट रीड निफ्टी इंफ्रा। प्राइवेट बैंक्स देख लेते हैं, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। चलो डे चार्ट में क्या है, दो नेगेटिव है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, आईएसआई 60 के नीचे आया है। 15 मिनट्स में भी आप देख रहे हो तो सेम चीज हुआ है। देखो प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट कंसोलिडेट करके फिर नीचे मार रहा है, फिर हो सकता है कंसोलिडेट करके फिर नीचे मारे। स्टे आउट ऑफ, वेट वहां पे करना चाहिए जहां पे हमें लगता है कि हाँ हम अब इसमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।